समष्टियों का निर्माण करती हैं। देन समष्टियां कलेक्ट होकर समुदाय का निर्माण करती हैं। देन समुदाय कलेक्ट होकर पारितंत्र का निर्माण करता है। देन पारितंत्र कलेक्ट होकर जीवोम का निर्माण करता है। देन जीवोम कलेक्ट होकर जीवमंडल बनाता है और फिर जीवमंडल में पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड या पृथ्वी का पूरा वह भाग आता है जहां पर जीवित जीव पाए जाते हैं। अब हम एक एक को समझते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। किधर? फॉर एग्जाम्पल हम अभी बायोलॉजी से बाहर निकल कर देखें तो यहाँ पर अगर किसी जीव की संख्या 1 होगी तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यही बढ़ रहा है क्रम। अगर यहाँ पर संख्या 10 है तो अगले में कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 100 है तो अगले में कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 1000 है तो अगले में कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 10,000 है तो लास्ट में कितनी हो जाएगी? 1,00,000 हो जाएगी। यही बढ़ता हुआ क्रम है। मेरी बात समझ पा रहे? पारिस्थितिक संगठन का मतलब ये है पृथ्वी की इकाई में जीवों की संख्या हमेशा आरोही क्रम में बढ़ती चली जाती है। आरोही क्रम में बढ़ते हुए इन इकाइयों को हम पारिस्थितिक संगठन या इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। अब हम एक एक को क्लियर करते हैं। व्यष्टि या इंडिविजुअल क्या है? किसी एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के एक जीवों की संख्या को व्यष्टि कहते हैं। दोबारा कान खुलकर सुनेंगे। किसी एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के एक जीवों की संख्या को क्या कहा जाता है? व्यष्टि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में या हमारे गांव में 5000 मनुष्य रहते हो तो हम उसमें से क्या है? एक व्यष्टि। जोर से बोले क्या है? एक व्यष्टि, वन इंडिविजुअल। एक पेड़ पर 300 पक्षी रहते हैं और उन 300 पक्षियों में एक कबूतर क्या कहलाएगा? एक व्यष्टि। एक तालाब में 50,000 मछलियां रहती हैं, उन 50,000 मछलियों में से एक मछली क्या कहलाएगी? व्यष्टि। एक किसी जंगल में 4000 हिरण रहते हैं, एक हिरण क्या कहलाएगा? व्यष्टि कहलाएगा। परिभाषा समझ पा रहे हैं? मतलब यह है किसी एक इकाई क्षेत्र में एक जीव की संख्या, एक इकाई क्षेत्र में एक जीव की संख्या एक क्षेत्र यानी एक स्पीशीज से बनी हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। समष्टि क्या है? किसी एक इकाई क्षेत्र में एक ही जाति के सभी जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। गांव में 5000 मनुष्य क्या कहलाएंगे? एक समष्टि। तालाब की 50,000 मछलियां क्या कहलाएंगी? एक समष्टि। एक जंगल में 4000 हिरण क्या कहलाएंगे? एक समष्टि। एक पेड़ पर 200 कबूतर क्या कहलाएंगे? एक समष्टि। मेरी बात समझ पा रहे? एक इकाई क्षेत्र में एक ही जात के सभी जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। समुदाय क्या है? वह प्लेस, वह इकाई क्षेत्र जहां पर एक से अधिक समष्टियां एक साथ सम्मिलित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। दोबारा, एक स्थान पर, एक इकाई क्षेत्र पर एक ही भाग पर पाए जाने वाले 2 से 4 या अधिक समष्टियां समुदाय का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस गांव में हम लोग रहते हैं वहां पर 2000 मनुष्य, 200 गाय, 300 कुत्ते या 30 कुत्ते, 40 बिल्लियां, 200 चूहे, 5000 प्रकार की पक्षियां या 10,000 प्रकार के कीट, कुछ पेड़ पौधे या अन्य जीव रहते हैं। ये सभी क्या हैं? समुदाय हैं। मेरी बात समझ पा रहे? एक तालाब में 50 मेढक, 100 मछलियां, 50 प्लांट छोटे, 50 प्लांट बड़े, 2000 जूप्लैंक्टन, 10,000 फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी तथा अन्य सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये क्या है? समुदाय हैं। मतलब क्या है? जब 2 या 2 से अधिक समष्टियां या अनेक समष्टियां एक इकाई क्षेत्र पर रहती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? समुदाय का निर्माण करते हैं। पारितंत्र क्या है? वह इकाई क्षेत्र जहां पर कई समुदाय मिलकर एक साथ रहते हैं, वह जैविक और अजैविक घटकों के रूप में कार्य करते हैं या अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तालाब में मेढक, मछली, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, छोटे पौधे, बड़े पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी मृदा, तापमान या अन्य अजैविक फैक्टर को प्रभावित करेंगे तो क्या कहलाएगा? तालाब का पारितंत्र। क्या कहलाएगा? तालाब का पारितंत्र। गांव का पारितंत्र देखते हैं। मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, क्रिया, चूहा, खरगोश, जो कुछ पक्षी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म
पूरे आसपास के गांव के सॉइल को, टेम्परेचर को, लाइट को, वायु को, सबको प्रभावित करेंगे तो क्या कहलाएगा? पारितंत्र कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जब दो या दो से अधिक या अनेक पारितंत्र एक इकाई क्षेत्र में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? जीवों का निर्माण होता है। और पृथ्वी का वह भूभाग जहां पर प्रत्येक जीवों एक साथ सम्मिलित होता है, जहां पर प्रत्येक सजीव पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। तो दिस इज द इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। बढ़ता हुआ क्रम, लगातार जीवों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी हम एक एक की डिफिनीशन लिखेंगे, फिर हम इनको क्रम में जोड़कर समझेंगे। 2 लाइन पहले लिख लेंगे। इकोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या है? लिखे, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन या पारिस्थितिक संगठन का अर्थ है, पारिस्थितिक संगठन का अर्थ है किसी एक इकाई क्षेत्र में, किसी एक इकाई क्षेत्र में या पृथ्वी पर, किसी एक इकाई क्षेत्र में या पृथ्वी पर, एक इकाई क्षेत्र में या पृथ्वी पर जीवों का बढ़ता हुआ आरोही क्रम, पृथ्वी पर जीवों का बढ़ता हुआ आरोही क्रम, जीवों का बढ़ता हुआ आरोही क्रम। पूर्ण विराम करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। पारिस्थितिकी में, पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले, पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले सभी क्रियाशील आरोही, पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले सभी क्रियाशील आरोही घटकों का समूह, सभी क्रियाशील आरोही घटकों का समूह पारिस्थितिक संगठन कहलाता है, पारिस्थितिक संगठन कहलाता है। लाइन छोड़कर लिखेंगे, पारिस्थितिक संगठन का आरोही क्रम, पारिस्थितिक संगठन का आरोही क्रम निम्न प्रकार से व्यवस्थित होता है। आरोही क्रम निम्न प्रकार से व्यवस्थित होता है। निम्न प्रकार से व्यवस्थित होता है। क्रम लिखेंगे फटाफट, 1 2 3 4 5 करके। व्यष्टि फर्स्ट, ए नंबर व्यष्टि, ब्रैकेट में इंडिविजुअल। व्यष्टि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। समष्टि सेकंड, पॉपुलेशन। समुदाय कम्युनिटी। तीसरा लिखें समुदाय या कम्युनिटी। चौथा लिखेंगे पारितंत्र या इकोसिस्टम। पांचवा लिखेंगे बायोम या जीवोम। और छठा लिखेंगे बायोस्फीयर, जीवमंडल। बायोस्फीयर या जीवमंडल, बायोस्फीयर या जीवमंडल। और क्या है? किसी एक इकाई क्षेत्र में एक ही जात के सभी, एक ही जात के एक जीवों की संख्या को क्या कहेंगे? व्यष्टि कहेंगे। मानो किसी एक गांव में 200 की संख्या में रहता है तो एक मनुष्य और एक मानव क्या कहलाएगा? व्यष्टि कहलाएगा। समष्टि क्या है? किसी एक निश्चित इकाई क्षेत्र में
पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक ही जात के सभी जीवों की संख्या क्या कहलाएगी? समष्टि कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में पाया जाने वाले 200 मनुष्यों की संख्या समष्टि है। समुदाय क्या है? वह भूभाग, वह इकाई क्षेत्र जहां पर कई समष्टियां सम्मिलित रूप से शामिल होती हैं या इकट्ठा होती हैं, जिन्हें हम समुदाय कहते हैं। गांव में पाए जाने वाले गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी तथा मनुष्यों की सभी संख्या समुदाय है। पारितंत्र क्या है? जब कई समुदाय एक स्थान पर अजैविक घटकों के साथ क्रिया करने लगते हैं तो पारितंत्र का निर्माण होता है। मृदा, जल, प्रकाश, वायु, तापमान के साथ एक स्थान पर जितने भी मनुष्य, जितने भी गाय, जितनी भी भैंस, जितने भी कुत्ते, जितने भी बिल्ली, जितने भी खरगोश, जितने चूहे और जितने पेड़ पौधे एक साथ जब क्रिया करने लगेंगे तो पारितंत्र का निर्माण होगा। जीवोन क्या है? जब एक इकाई क्षेत्र में दो से अधिक या अनेक पारितंत्र जुड़ते हैं, यानी पारितंत्रों की एक से अधिक संख्या सम्मिलित होकर जीवों का निर्माण करती है। जीवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह भूभाग जहां पर सजीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उन्हें हम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। देन हम इनका एक चार्ट ड्रा कर लेंगे। पहली बात तो ये जाने, कंसंट्रेट हो जाए सृष्टि और सभी लोग। पारितंत्र मतलब पहली परिभाषा तो ये बन रही है, जब दो या दो से अधिक या अनेक समुदाय एक साथ सम्मिलित होते हैं तो पारितंत्र का निर्माण होता है। दोबारा सुनेंगे, पृथ्वी पर दो या दो से अधिक या अनेक समुदाय जब सम्मिलित होते हैं तो पारितंत्र का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। पारितंत्र में केवल सजीव ही नहीं होते हैं, जबकि अजैविक कारकों से अभिक्रिया भी होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस पारितंत्र में सजीव के साथ क्या पाई जाएगी? मृदा पाई जाएगी। और क्या पाया जाएगा? तापमान पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? प्रकाश पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? वायु पाई जाएगी। और क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। दिस इज एबायोटिक फैक्टर। ये सभी निर्जीव है। एक स्थान पर मान लेते हैं कि 100 हिरण पाए गए, ध्यान से समझिएगा। उसी स्थान पर मान लेते हैं 25 शेर पाए गए, मान लेते हैं उसी स्थान पर 200 खरगोश पाए गए, मान लेते हैं उसी स्थान पर 5000 पेड़ पौधे पाए गए, मान लेते हैं उसी स्थान पर 100 चूहे पाए गए। बन गया पारितंत्र। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में कितने शेर हैं? 25। कितने हिरण हैं? 100। कितने खरगोश हैं? कितने पेड़ हैं? 5000। कितने चूहे हैं? 100। और उस जंगल में क्या है? मृदा। उस जंगल में क्या है? तापमान। उस जंगल में क्या है? प्रकाश। उस जंगल में क्या है? वायु। उस जंगल में क्या है? जल। मृदा, तापमान, प्रकाश, जल, वायु, ये सब जीवों पर अपना कुछ ना कुछ क्रिया करेगी और ये सभी जीव इन पर कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे। दिस इज इकोसिस्टम। यही पारितंत्र है। अब और देख लीजिए, समुदाय कितने हो गए? हमने बताया कि मान लेते हैं 25 शेर और 100 चूहों का एक समुदाय। हम मान लेते हैं, ठीक है, हिरण, खरगोश और पेड़ पौधों का समुदाय। 2 समुदाय शामिल हो गया। क्या बन गया? पारितंत्र बन गया। तो दोनों बातों को ध्यान से अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समुदाय एक साथ सम्मिलित होते हैं तो पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र में जीवित जीवों के अलावा निर्जीव भाग भी पाए जाते हैं, जिनके रूप में मृदा, तापमान, प्रकाश, वायु, जल और अन्य भी निर्जीव फैक्ट हो सकते हैं जो उन जीवों को प्रभावित करते हैं और जीव इन सभी भागों को भी प्रभावित करते हैं। दिस इज इकोसिस्टम। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, वीडियो ऑन कर देंगे। बढ़ता हुआ इकोलॉजिकल भाग क्या है? पारिस्थितिक संगठन का आरोही क्रम। सबसे पहले व्यष्टियों की संख्या, ये ग्राफ ये कह रहा है कि सबसे कम होगी। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उससे ज्यादा किसकी संख्या? समष्टि की। ग्राफ को समझते चलिए। और ऊपर जाएंगे तो जीवों की संख्या बढ़ रही है, किसकी हो जाएगी? समुदाय की। और ऊपर जाएंगे तो पारितंत्र की, और बढ़ेगी तो जीवों की। और ऊपर जाएंगे जहां पर पृथ्वी के सभी जीव पाए जाएंगे तो क्या बनेगा? जीवमंडल। तो सबसे कम व्यष्टि, उससे ज्यादा समष्टि, उससे ज्यादा समुदाय, उससे ज्यादा पारितंत्र, उससे ज्यादा जीवों और पृथ्वी के सभी जीव जीवमंडल के अंतर्गत आएंगे। नंबर 7, ठीक है, ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। एक जीव क्या कहलाएंगे? व्यष्टि। अगर 1000 जीव तो समष्टि,
एक जीव तो व्यष्टि, 1000 जीव तो समष्टि, एक जीव तो व्यष्टि, 100 जीव तो समष्टि, एक जीव तो व्यष्टि, 500 जीव तो समष्टि, एक जीव तो व्यष्टि, 10 जीव तो समष्टि, एक जीव तो व्यष्टि, 1,00,000 जीव तो समष्टि। एक ही जात के होने चाहिए। आगे देखते हैं, जब कई जीव यानी कई समष्टियां एक साथ हो जाएं तो क्या बनेगा? समुदाय। 1000 मनुष्य, 1000 चूहा, 1000 बिल्ली, 1000 कुत्ते, क्या बन गया? समुदाय। जब कई समुदाय, मान लेते हैं यहाँ पर 10,000 आए, क्लियर? जब कई समुदाय एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? पारितंत्र। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सुअर, मनुष्य, चमगादड़ इत्यादि सब जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? एक पारितंत्र बन जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं, जब कई पारितंत्र एक साथ सम्मिलित हो जाए, तालाब वाला, ग्रासलैंड वाला, फॉरेस्ट वाला, तो क्या बन जाएगा? जीवोम। और पृथ्वी का वह भूभाग जहां पर पूरी दुनिया और पूरी पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के सजीव पाए जाते हैं तो क्या बन जाएगा? जीवमंडल। ये क्या है? पारिस्थितिक संगठन का आरोही क्रम।